इस वीडियो में जानेंगे एफसीआई के क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट के बारे में। मेजर स्टोरेज पेस्ट है जैसे कि वीट, पैडी और मेज में देखा जाता है। हालांकि ये स्टोरेज पेस्ट को इसलिए बताया जा रहा है कि एफसीआई यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया गोडाउन में इन्हें स्टोर किया जाता है और इसमें दिक्कतें किन वजह से आते हैं वो एफसीआई के मैनेजर द्वारा बताया जा रहा है। इसमें आगे हम क्वालिटी कंट्रोल, सैम्पलिंग, स्टोरेज के बारे में आगे जानेंगे। इस पोस्टर पे आपको 6 पेस्ट दिख रहे होंगे जिसमें से है एक बोरर, वीविल और खपरा बिटल्स इकोनॉमिकली ज़्यादा डैमेज करने वाले पेस्ट है जिसका कंट्रोल मेलाथियोन, डेल्टा मैट्रिन और एल्युमिनियम फॉस्फाइड है। डोजेज फ्रीक्वेंसी आपको पोस्टर पे दिख रहे होंगे, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे बहुत ज्यादा डेडली इंसेक्ट था पहले, आज की डेट में नहीं मिलता है कहीं भी। पंजाब में किसी भी ग्राउंड में आज की डेट में नहीं है। पहले जब पाया जाता था ग्रेन में कुछ भी नहीं छोड़ता, सारे ग्रेन खाली कर देता था अंदर। एक जब फ्यूमिगेशन करते हैं सारा अंदर वाला इंसेक्ट सारा पेस्ट मर जाता है। उसके बाद हम इसको करेंगे, स्प्रे करेंगे। डेल्टा मशीन आता है, वो व्हाइट पाउडर होता है, उसको उसका घोल बना के ना लिक्विड फॉर्म तो स्प्रे होगा उस स्टैक पे स्प्रे हो गया। उसके 3 महीने की गारंटी है, तो 3 महीने कीड़े नहीं आएंगे क्योंकि वो एक कॉन्टैक्ट पॉइजन है। जो उसके साथ कीड़ा कॉन्टैक्ट करेगा वो मर जाएगा। इनका कहना है अभी एफसीआई वीट और पैडी को स्टोर करता है ज़्यादातर। ये मंडी से परचेज होते हैं, फिर उसके बाद डिपो, फिर सीधा सेलो में जाएगी। फिर रिजल्टेड राइस को स्टोर किया जाता है जो कि 580 बैग का कंसाइनमेंट बना होता है। फिर हम पर्ची से 1 केजी का सैंपल लेते हैं जो कि अलग अलग यानी कि अलग अलग बोरी से लिया जाता है। उसे मिक्स करके ग्रेडर मशीन में डाला जाता है और ये डिवाइड होकर निकलता है। डिवाइड होने के बाद इसका मॉइस्चर मीटर से मॉइस्चर चेक किया जाता है जो कि ई वॉल्यूम जिसमें 30 ग्राम राइस रखा जाता है और इसे प्रेशर 275 दिया जाता है और मॉइस्चर डिस्प्ले में आ जाता है। राइस 15% और वीट 12% लिया जाता है। इनका कहना है कि इससे ज़्यादा मॉइस्चर एफसीआई नहीं लेता है। ज़्यादा मॉइस्चर वाले पेस्ट की खतरा बढ़ जाती है। सैंपल होगा उसमें से हमने 20 ग्राम निकालना है। अब आगे की बताऊं तो जो ग्रेडर से सैंपल निकाला था वो 200 ग्राम था, उसमें से 20 ग्राम हमें अलग कर लिए हैं जो कि प्रॉपर मिक्स होना चाहिए, तभी रिजल्ट सही आएंगे। और सैम्पलिंग का बेसिस पे आपको बता दें कि रिजेक्ट होंगे या पास होंगे ये तय होती है। ब्रोकन राइस यानी कि टूटा राइस की बात कर ले तो 25% और चॉपी राइस 1% ही लिया जाता है। ये बताते हैं एफसीआई यानी कि डिपो में जो ब्लैक टेबल रखे जाते हैं इसके पीछे का राज क्या है। तो ये सैम्पलिंग करने के लिए रखा जाता है, न कि कोई शोभा के लिए। तो अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि चॉपी राइस होता क्या है। तो चॉपी की बात कर ले तो चॉपी राइस वो होता है जो कि आप फील्ड में देखते हैं कि राइस लगा हुआ होता है और हार्वेस्टिंग का टाइम आ जाता है। हार्वेस्टिंग करते समय आपको कुछ ऐसे पौधे दिखते होंगे जहाँ पे वो हरे भरे होते हैं और वही रह जाते हैं लास्ट में, यानी कि जो इमैच्योर होते हैं वही चॉपी राइस बनते हैं जो कि सफ़ेद आपको प्योर देखने को मिल रहा होगा। अब जानते हैं बीएस ग्रेन यानी कि ब्राउन राइस और पॉलिश्ड राइस में क्या डिफरेंस होता है। ये जो आपको राइस दिख रहा है ये पॉलिश्ड राइस है। अगर आपको मार्केट में ब्राउन राइस दिखने को मिल रहे होंगे तो आपको पता होगा कि ब्राउन राइस होता क्या है। अगर नहीं पता तो चलिए हम बताते हैं। ब्राउन राइस जो होता है उसमें से उसका हस्क निकाल के आपको छोड़ दिया जाता है, वो ब्राउन राइस हो जाता है। उसके बाद जो ब्रान की जो लेयर होती है उसे हटाने के बाद, पॉलिश करने के बाद जो राइस होता है वो पॉलिश्ड राइस होता है। अब आप पूछेंगे कि ब्रान क्या होता है, तो आपने कई बार सुना होगा कि ब्रान राइस आयल। जी हाँ, ब्रान जो होता है एक ऊपर का जो परत होता है चावल के ऊपर का उसे ब्रान कहते हैं। वो ब्रान जो निकल जाते हैं उससे ही तेल निकाला जाता है, वही ब्रान आयल बन जाते हैं जो कि हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है और इसकी कोलेस्ट्रॉल काफ़ी कम होती है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप राइस प्रोसेसिंग और फोर्टिफिकेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो इस पर हमने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर देखें। अब आप सोच रहे होंगे कि पॉलिशिंग के बारे में यानी कि पॉलिश्ड राइस के बारे में, तो आइए जानते हैं। 14% भारत सरकार के द्वारा लिया जाता है जो कि एफसीआई को सीधा आदेश दिया गया है कि इसे चेक करके, इसका प्रोसीजर एक होता है लंबा सा जिसमें अलग अलग तरीके के जो केमिकल होते हैं उसे चेक किया जाता है जिसमें 25 से 30 मिनट लगते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं गोडाउन में जहाँ की सैंपल लिया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि इसमें पेस्ट अगर आता है एक से ज़्यादा 2, 3
तो इसे फ्यूमिगेट किया जाता है, जो कि फ्यूमिगेट आपको बता दें तो एल्युमिनियम फॉस्फाइड से फ्यूमिगेट किया जाता है। और स्प्रे की बात कर ले तो मैलेथियन, डेल्टामेट्रिन वगैरह से इस पे स्प्रे भी किया जाता है, जो कि आपको अलग अलग इंटरवल पे किया जाता है। यहाँ आपको जो टैग देखने को मिल रहा है जिसमें डेट, फ्यूमिगेशन, बैग ये मेंशन होते हैं, और कब कब इसे चेक किया जाता है वो भी यहाँ पे मेंशन किया जाता है। ALP का मीन्स है एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, 18 नौ को फ्यूमिगेट हुआ, डीगेस 23 नौ को फ्यूमिगेट हुआ, ये रिसेंटली है। T1L1 मतलब टर्बोलियम 1 लीमोफिलस 1। और डे इंटरवल की बात कर ले तो 15 दिनों पे मैलाथियन की स्प्रे करनी होती है, और फ्यूमिगेशन जब कीड़े लग जाएं तो एल्युमिनियम फॉस्फाइड यूज़ करेंगे। ये टैबलेट होती है 3 ग्राम की, टैबलेट फॉर्म में आता है, उसमें से गैस निकलती है, फॉस्फेट गैस। टैबलेट रखेंगे तो आधे घंटे में उसकी गैस रिलीज होगी, उसको कवर कर देते, जैसे ये कवर पड़े ना, हाँ जी, गोली रख के लग लग जैसे निशान पड़े ना, जैसे ये सारे में हो गए। जो टैबलेट फॉर्म में आते हैं उसे रखने के बाद कवर कर दिया जाता है ताकि गैस बाहर न निकले। और आपको जो बॉडी पे पाउडर देखने को मिल रहा है ये एल्युमिनियम फॉस्फाइड का ही पाउडर है। तो दोस्तों ये थी FCI के अंडर क्वालिटी कंट्रोल कैसे होता है उस पर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।